सक्सेस का स्टोरी आप लिख सकते हो। सक्सेस का स्टोरी आप लिख सकते हो। सक्सेस का स्टोरी आप लिख सकते हो। बस करना क्या है, आपको एक ही चीज आपको करना है। दोस्तों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा मित्र, सक्सेस का स्टोरी कौन लिखता है? तो मेरे एक मित्र ने कहा जिसके पास धन होता है। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि जिसके पास बाहुबल होता है। तो मेरे एक और मित्र ने कहा जिसके पास पॉलिटिकल पावर होता है, मसल पावर, मनी पावर और पॉलिटिकल पावर। अच्छा, तो ये मेरे एक और मित्र ने कहा कि जिसके पास नसीब होता है। नसीब होता है, वो नसीब वाला ही सक्सेस का स्टोरी लिख सकता है। तो मेरे एक मित्र ने कहा जिनके घर परिवार में सब लोग होते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताया, मामी मामा, फूफा फूफी, यानी सब उसका घर जिसका भरा पूरा परिवार होता है, वो सक्सेस का स्टोरी लिखता है। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि जिसके घर में अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसको अवसर मिलता है, उसके घर के लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसको वो सक्सेस की स्टोरी लिखते हैं। तो मेरे एक मित्र ने कहा जिसके पास दो प्रेम करने वाले मिल जाते हैं, यानी एक प्रेरणा मिल जाता है। लड़की है तो लड़का मिल गया, लड़का है तो लड़की मिल गया, जो उसको बेहद और बेहद मोहब्बत करता हो, संजीदगी से प्रेम करता हो और टूट कर प्रेम करता हो, आंख मूंद कर प्रेम करता हो, ऐसा कोई प्रेमी मिल जाता है तो वो व्यक्ति फिर सक्सेस की स्टोरी लिखता है। तो फिर मेरे एक और मित्र ने कहा कि देखिए सक्सेस की स्टोरी तो सरकार के हाथ में है कि जिसको किसी ने मिल गया, कोई उसको अच्छे ग्राहक मिल गए, कोई उनके पास अच्छे लोग मिल गए। जैसे आपने रात दिन एक करके पढ़ाई किया और टॉप कौन आ गया? अरे टॉप आ गया वो नेता का फलाना, वो टॉप आ गया अधिकारी का वो फलाना, टॉप आ गया इंजीनियर का फलाना, टॉप आ गया वो डॉक्टर का फलाना, टॉप आ गया वो फलाने का फलाना, टॉप आ गया वो ठिकाने का फलाना। ओहो, मतलब इतने सारे बहानेबाजियाँ, इतने सारी थॉट में लोचा। मित्रों, सक्सेस का स्टोरी आप लिख सकते हो। सक्सेस का स्टोरी आप लिख सकते हो। सक्सेस का स्टोरी आप लिख सकते हो। बस करना क्या है, आपको एक ही चीज आपको करना है जो ईश्वर ने सबको दिया है। ईश्वर ने सबको समानता से दिया है। ईश्वर ने कहा कि बेटा तू सक्सेस की स्टोरी लिख सकता है, चाहे तू गरीब घर में पैदा हो, चाहे लूले पैदा हो, चाहे आपके दिव्यांग पैदा हो, चाहे आपके घर में धन की कमी है वो पैदा हो, चाहे आपके ऐश्वर्य से भरे पूरे हो, चाहे आप राजा के घर में हो, चाहे आप भिखारी के घर में हो, चाहे आप फकीर के घर में हो, चाहे आप किसी भी जाति धर्म में हो, किसी भी जगह में रहते हो, गाँव है, शहर है, वीराने हैं, कहीं भी आपने जन्म लिया है, आपका नसीब है कि नहीं है, फूटा नसीब है कि शानदार नसीब है, वो बात की बात है। कोई आड़े नहीं आएगा, सबको एक दिन आपका सहयोग करना पड़ेगा। बस एक चीज आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। जो आपके पास अभी क्षमता है, जरा उस क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। क्या आपके पास पात्रता है? आप क्या कर सकते हैं? आप में क्या कुवत है? आपकी क्या औकात है? आप कितना अपनी औकात बढ़ा सकते हो? आप कितना अपने आप को मजबूत बना सकते हो? कितना आपके पास माइंड सेट है? कितने आप में कार्य क्षमता है? कितने आप में दक्षता है? कितने आप में लगन है? कितने आप में आस्था है? आप खुद को कितना प्रेम करते हो? आप खुद को कितना सम्मान देते हो? आप खुद के विचारों से कितने सहमत हो? आप खुद के विचारों को कैसा देखते हो? क्या आपको अपने ऊपर 100% भरोसा है? यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दुनिया का दूसरा आदमी आपके ऊपर भरोसा करे? यदि आपको अपने ही सम्मान करना नहीं जानते तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि पूरी दुनिया के आदमी आपका सम्मान करे? आप जब मेहनत पर भरोसा नहीं करते हो, आप सोचते हो बैठे ठाले निठल्ले बस आपको सब कुछ मिल जाए और आप सक्सेस की स्टोरी लिख दो। ऐसे लुंज पुंज, ऐसे गटर मटर विचार वाले व्यक्ति कभी सक्सेस की स्टोरी नहीं लिख सकता। वो चाहे धनपति के घर में पैदा हो, चाहे वो बाहुबल के घर में पैदा हो, चाहे वो उसके पास अकूत भंडार हो, पूरा परिवार हो, हरा भरा परिवार हो, नसीब भरमार हो। मान लीजिए मित्र, आपके नसीब में
पूरा का पूरा 1 अरब का रुपया है, 1 अरब है। पर उस नसीब के दरवाजा को खोलने के लिए एक ताला लगा हुआ है और उस ताला को खोलने के लिए एक चाबी है और आपने वो चाबी अपने जेब में रख लिया और वो जेब में रख करके आप भूल ही गए कि उस चाबी आपके पास है और आप कह रहे हो, हाय मेरा नसीब फूटा, हाय मेरा नसीब खोटा, मेरा तो कर्म ही ऐसा है, मेरा तो नसीब ही ऐसा है, पूरी दुनिया मुझको नहीं भाता, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गया है, मैं कैसे सक्सेस की स्टोरी लिखूं, मैं कैसे अपनी महानता को बताऊं, मैं कैसे बनूं, मैं तो फूट गई किस्मत नहीं फूटा। आपने ठीक से जांच पड़ताल नहीं किया कि आपके खजाने के दरवाजा कहाँ है, उस दरवाजे की ताला क्या है, उस ताले की नंबर क्या है, उस नंबर की चाबी क्या है और वो चाबी कहाँ पड़ी है। अरे भाई, आप उस चाबी को तलाशोगे, उस चाबी को हाथ में लोगे और जा कर के ताला में फिट करोगे, उतने पर भी काम नहीं चलेगा। फिर उस जिस एंगल से खुलता है आप उसकी जरा घुमाई करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, एक बार ताला खुल जाएगा। फिर तो ये क्या है, चाबी, एक चाबी है, 100 ताले की एक चाबी, 1000 ताले की एक चाबी, लाख ताले की एक चाबी, लाख मुसीबतों का एक समाधान, 1000 मुसीबतों का एक समाधान। राई बनाने में जो कठिनाई है, जो पहाड़ है, जो आपका पीड़ा का पहाड़ है, जो दुख का पहाड़ है, नाकामी का पहाड़ है, उसको राई बनाने में वक्त नहीं लगता, वो राई बन जाता है, वह पहाड़ राई बन जाता है यदि आपके पास वो क्षमता है। आपने अपनी क्षमता बढ़ाया। जैसे आप अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जैसे आप अपनी पात्रता बढ़ाते हैं, तो आश्चर्य रूप से आपका शक्ति बढ़ने लगता है, आश्चर्य रूप से शक्ति बढ़ने लगता है। मित्र, सिर्फ आप अपनी मानसिक क्षमता और कार्य करने की क्षमता, प्लानिंग करने की क्षमता, भविष्य गढ़ने की क्षमता जो है, उस क्षमता को बढ़ाइए। मेरे पास एक गिलास है, मेरे पास सिर्फ एक गिलास है और मैं ये चाहूंगा कि इस गिलास से लाखों टन पानी मैं संग्रह कर लूं। मैं चाहूंगा कि इसमें लाखों टन मैं पानी संग्रह कर लूं। तो फिर मेरी बेवकूफियां हैं। उस गिलास की क्षमता है 1 पौआ, उस गिलास की क्षमता है 250 ml, उस गिलास की क्षमता ही है उतनी। अब मैं पूरी बरसात उस गिलास को आंगन में रख दूं, पूरी बरसात लाखों टन जल बरस के निकल जाएगा, पर मेरे हिस्से में क्या आएगा? वही 250 ml का गिलास, क्योंकि मेरी पात्रता ही उतनी है। तो मित्रों, नसीब को गाली देने से पहले, इस दुनिया को कोसने से पहले, इतनी शिकायतों की अंबार खड़ा करने से पहले, आप जरा अंदर झांके, आप जरा अपने ब्रेन की तलाशी लें, आप जरा अपने मन को समझें, आप जरा अपने चित्त से सवाल करें कि तुम्हारी औकात क्या है। कुछ औकात है भी कि नहीं है, कि ढेले भर की कीमत है, कौड़ी की दाम है, छदाम की है, कि अनमोल है, कि कुछ है तुम्हारे पास, कि खाली है, रीता है, कि कुछ भी नहीं है। अब एक गुब्बारे वाली क्षमता तो नहीं है कि थोड़ी हवा डाला और फट, थोड़ी हवा डाला और फट, एक छोटी सी मुसीबत आया और फट गए, एक छोटी सी परेशानी आया और फट गए, एक छोटी सी दिक्कतें आई और फट गए। तो फिर गुब्बारे वाली क्षमता में फिर आप कैसे फ्यूचर को भर पाओगे? मजबूत माइंडसेट और मजबूत दिलो दिमाग और कठिन परिश्रमी व्यक्ति सक्सेस का स्टोरी लिखता है। वह कहता है कि आ जाए जो मुसीबतें हैं, देखेंगे समाधान पर ध्यान देंगे। मेरे पास और धन दौलत नहीं है, कोई बात नहीं, जो है मैं उसी से अपना कारोबार शुरू करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो भी ज्ञान है उसका मैं भरपूर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मेरे पास बहुत बाहुबल मैं नहीं हूं, लेकिन जो भी ताकत है मैं अपने उस ताकत को बढ़ाऊंगा। मनी की ताकत को, ब्रेन की ताकत को,
मन की ताकत को, पॉलिटिकल ताकत को, आध्यात्मिक ताकत को, जो भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो विचार करता है उसको वह ब्रह्मांड ला कर देता है। यह एक मजबूत माइंडसेट यदि आपके दिलो दिमाग में है मित्र, तो सक्सेस की स्टोरी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह पूरा समूचा ब्रह्मांड थॉट, विचार से जन्म लेता है। और जब विचार से यह ब्रह्मांड ने जन्म लिया है तो आपके इस मजबूत माइंड सेट से आपकी सक्सेस का स्टोरी भी जन्म लेगा। उठिए, छोड़िए कायरता, छोड़िए रोना धोना, छोड़िए फैल होने की लप्पो चप्पो, छोड़िए इधर उधर की बातें, त्याग कर दीजिए सारे इसको, जितने चश्मा है उतार फेंकिए, मुखौटे उतार फेंकिए, जितना भी आपने पढ़ा लिखा, लोगों ने समझाया, सबको उतार फेंकिए, शून्य बनिए, शून्य बनिए। पहले अपने आप को खाली कीजिए, रिता कीजिए, और आपका दिलो दिमाग जो एक बार सेट कर ले, ऐसा एक माइंड सेट बनाइए और अपने काम में लग जाइए। फिर देखेंगे कि कैसे आप सक्सेस की स्टोरी नहीं लिखते। लिखेंगे, लिखेंगे और लिखेंगे। मित्रों, अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, आश्चर्यजनक रूप से आपके अंदर शक्ति उत्पन्न होगा और वह शक्तिशाली आप व्यक्ति बनेंगे और सक्सेस का स्टोरी जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।